Hello everyone, how are you? I think you are all well and enjoying my videos on my channel Ostia Academy. Today I bought a new topic for you, that is lysosomes. Okay, and you know lysosomes is a part of membrane bound cell organelles. Clear? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइसोसोम्स क्या होता है। हम लोग इसी टॉपिक को हम लोग पहले डील करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वो टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है? Like mitochondria, lysosomes are also typical membrane-bound and dense, fluid-filled, sac-like cytoplasmic organelles of all eukaryotic cells. Okay? तो ये क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ये मेम्ब्रेन बाउंड डेंस फ्लूइड फिल्ड सैक-लाइक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होता है, जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सभी में प्रेजेंट होता है। बस यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी आपको बात बता दूं कि ये डिफर कैसे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से किस तरह से ये डिफर करेगा। तो डिफरेंसेस जो होते हैं इसमें स्मॉलर इन साइज होता है, ये फर्स्ट डिफरेंस ये होगा। इसमें सिंगल मेम्ब्रेनस यूनिट मेम्ब्रेन होगा एंड इसमें ऑलवेज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही इसमें फिल करता है। तो ये दीज आर द सम बेसिक डिफरेंसेस जो होते हैं वो लाइसोसोम्स में होते हैं इन कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया, बट समहाउ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही लगता है। ओके, these were first observed and isolated by Nobel laureate D. Dove 1949. ओके, ये डेट वैरी करता है किसी किसी बुक में, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। एंड इसका नाम जो है लाइसोसोम्स उन्होंने दिया सबसे पहले। तो लगभग ये डी डव ने इसको सबसे पहले बताया था। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं। तो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? दीज ऑर्गेनेल्स अराइज एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो सबसे पहले जो लाइसोसोम्स फॉर्मेशन होगा वो कहलाएगा प्राइमरी लाइसोसोम्स, जिसका टाइप्स मैंने लिखा है इसमें। वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रेसिड्यूअल बॉडीज, ऑटोफैजिक, ये टाइप्स होते हैं इसके। तो सबसे पहला जो लाइसोसोम होगा वो प्राइमरी लाइसोसोम्स कहलाएगा और प्रोटोलाइसोसोम्स कहलाएगा। इसका फॉर्मेशन होता कैसे है? तो फ्रॉम डिस्टल सिस्टर्ना एट द मैच्योरिंग ट्रांस जो पार्ट होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, उसी से ये होता है। और इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स को प्लांट में डिक्टीसोम्स के नाम से हम लोग जानते हैं। Okay, each primary lysosome is known to contain 40 to 50 hydrolytic enzymes in an acidic medium and the pH is 5. तो 7 से नीचे, जब भी pH होगा वो 7 से नीचे होगा। about 40 enzymes, इसमें कितने enzymes होते हैं? about 40 enzymes जो होते हैं, hydrolytic enzymes have been reported to occur in lysosomes. क्लियर? लाइसोसोम्स में इतने एंजाइम्स होते हैं, और जितने भी एंजाइम्स होते हैं ऑल एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एसिड हाइड्रोलाइजेस बिकॉज दे यूजुअली फंक्शन इन एसिडिक मीडियम और pH लेस देन 7। अब इसका आउटर कवरिंग मैं आपको बता दूं, तो आउटर कवरिंग जो होता है वो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से होता है। ये प्रोटेक्टेड रहता है, आउटसाइड जो इसके सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं कॉर्टिसोन से, कॉर्टिसोल, क्लोरोक्विनोन एंड टाइप ऑफ कोलेस्टेरॉल से ये प्रोटेक्टेड होता है। बट लाइसोसोम जो होगा वो फ्रेजाइल इन नेचर होता है। कब? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ एक्सेस विटामिन ए एंड ई। ओके, मेल फीमेल हार्मोन्स, बाइल सॉल्ट्स, एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट रेज में इसके जो एब्सेंस में जो होंगे, प्रेजेंस में क्या होंगे, ये फ्रेजाइल हो जाएगा, ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर? और जो टाइप्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि टाइप्स जो होते हैं लाइसोसोम्स के जो टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन, दे आर 4 टाइप्स। ओके, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिड्यूअल बॉडीज, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स इसको कहते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया कि जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो फर्स्ट वेसिकल जो ट्रांस पार्ट से उसमें अगर एंजाइम्स आ जाता है, ओके, अगर उसमें एंजाइम्स आ जाते हैं, द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंटेन एंजाइम्स एंड सॉर्टेड आउट एंड अल्टीमेटली पैकेज इनटू प्राइमरी लाइसोम्स में वो बाहर आ जाता है। क्लियर? उसमें अगर एंजाइम्स आते हैं उसके बाद वो सेकेंडरी एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है
सेकेंडरी लाइसोसोम का वो फॉर्मेशन करता है। क्लियर? तब तो जब उसमें अब उसके आगे का जो प्रोसेस होगा जब हट जाएगा उसमें जब फूड आ जाएंगे तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स वो फॉर्मेशन कर देता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म्स में यहाँ पे बताता हूँ जो कि इससे रिलेटेड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट के भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और ये फंक्शन को भी कवर करता है। लाइसोसोम के फंक्शन को भी ये कवर करता है। लाइसोसोम के फंक्शंस को भी डील करेंगे और उसके साथ जो उसके फिनोमेनन है उसको भी हम लोग यहाँ डील करते हैं थ्रू डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हेट्रोफैगोसोम्स। हेट्रोफैगोसोम्स क्या होता है? इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोफैगोसोम्स। तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो होगा वो हेट्रोफैगोसोम्स के नाम से जाना जाता है। They are formed after containing of digestive food particles inside them. अगर डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल ऑलरेडी प्राइमरी लाइसोसोम्स उसी में कहेंगे जब एंजाइम के साथ वो क्या होगा जो ये सिस्टर्ना होता है उससे वो सेपरेट हो जाता है एंड एंजाइम लेकर के गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट होता है उससे, तो वो प्राइमरी एंजाइम हो गया, वो मूव करके आ गया सेल में, वो सेकेंडरी एंजाइम। एंड देन सेकेंडरी एंजाइम में जब फूड पार्टिकल इनसाइड उसमें प्रेजेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग हेट्रोफैगोसोम्स भी कहेंगे और सेकेंडरी लाइसोसोम्स भी उसको कहते हैं और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी उसको कहते हैं। क्लियर? ई फैगी एक्सोसाइटोसिस, ये क्या होता है? तो इनडाइजेस्टिबल फूड मटेरियल रिमूव आउट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यूअल बॉडीज इज कॉल्ड ईफैगी। क्लियर? तो उससे पहले रेसिड्यूअल बॉडीज जो कि मैंने टाइप्स में लिखा है, रेसिड्यूअल बॉडीज क्या होंगे? तो जब डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन होने के बाद उसमें जितने भी डाइजेस्टेड आप नाम से रेसिड्यूअल, जो रेसिड्यू उसके अंदर जो बच जाते हैं उसको रेसिड्यूअल बॉडीज कहते हैं और वो होता है लाइसोसोम का एक पार्ट होता है। क्लियर? तो लाइसोसोम का वो पार्ट होता है और उसके अंदर जो रेसिड्यू बच जाते हैं आफ्टर डाइजेशन के बाद, तो उसको हम लोग रेसिड्यूअल बॉडीज के नाम से जानते हैं। क्लियर? और यहाँ पे वही उस प्रोसेस को, उस रेसिड्यू को सेल के बाहर आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से बाहर करना जो है ईफैगी कहलाता है, जिसको एक्सोसाइटोसिस भी हम लोग कहते हैं। क्लियर? एक्सोसाइटोसिस देखेंगे यहाँ पे, एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस, ये हेट्रोफैगी का टाइप्स होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं और ऑटोफैगी। A number of primary lysosomes fuse together and form autophagic vacuoles. Okay, so number of primary lysosomes fuse together to form a autophagosomes. Clear? Autophagic vacuoles और autophagosomes भी इसको हम लोग कहते हैं। At worn out or degenerate intracellular organelles. This phenomenon is called autophagy. Autophagy में क्या होगा कि नंबर ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होंगे, फ्यूज टुगेदर, एक ही साथ फ्यूज करके वो बर्न आउट हो जाएंगे, सेल को ही खाने लगेंगे, तो उसको ऑटोफैगी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स भी हो गए और उसके फंक्शन भी हो गए। अब इसमें मैं आपको एक बता दूं, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें इस लाइसोसोम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इस लाइसोसोम्स के अंदर जो है वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स के साथ साथ जो है सबस्ट्रेट ऑन विच एंजाइम एक्ट्स, किस एंजाइम कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है, वो मैं यहाँ पे डिटेल इसका दे दिया हूँ, आप इसका नाम याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो राइबोन्यूक्लियेज इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम जो प्रेजेंट है लाइसोसोम में और वह सबस्ट्रेट राइबोन्यूक्लिक एसिड सबस्ट्रेट पे वो एक्ट करेगा। क्लियर? उसी तरह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पे वो एक्ट करेगा। फॉस्फेट एस्टर्स पे एक्ट करेगा। कैथेप्सिन्स जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स पे। ग्लाइकोसाइडेज पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स पे एक्ट करेगा। सल्फेटेजेस सल्फेट एंड एस्टर पे वो एक्ट करेगा।
Okay, so these are the some enzymes and their substrate. क्लियर? तो उसके जितने सबस्ट्रेट हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया हूँ. तो लाइसोसोम में आप फिलहाल बेसिक के लिए, आप बेसिक से थोड़ा एवब है ये, आप इसको याद कर सकते हैं. और एक लास्टली मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसको कहते हैं. तो ये ऑटोफैगी जो है इसका, ये इसका सुसाइडल बैग को डील करता है. आप इसको पढ़ सकते हैं कि अपने ही वर्न आउट सेल को वो खाता है. जब उसमें फूड मटेरियल नहीं होगा सेल में, तो वो अपने ही सेल को खाने लगता है. तो उसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं. क्लियर? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं. अभी मैंने आप लोगों को बताया, और वो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग यहाँ पे डील करेंगे पेरोक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स. क्लियर? पेरोक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स को यहाँ पे हम लोग डील करेंगे. चलिए, तो ये क्या होता है देखते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पेरोक्सीसोम्स को. इट इज अ स्मॉल ओवॉइड एंड यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक कह सकते हैं, और वैक्यूलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन most eukaryotic cells that carry out oxidative reactions such as oxidation of alcohol in the liver. तो इसमें कहने का मतलब है कि ये क्या है, स्मॉल छोटे स्मॉल और वाइड और यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये भी डबल मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन्स होते हैं. एंड यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं ये, और सैक लाइक होते हैं, जो कि कहाँ पे रहेंगे, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें रहेंगे, और ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को ये परफॉर्म करेंगे, कैरी आउट करेंगे. और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो लिवर में होता है वो भी इसमें इसको परफॉर्म करते हैं. पेरोक्सीसोम्स रिजेंबलिंग टू लाइसोसोम्स इन साइज एंड अपीयरेंस. तो लाइसोसोम्स की तरह ही पेरोक्सीसोम्स जो होंगे वो साइज एंड अपीयरेंस में बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं, बट कुछ डिफरेंस होते हैं इसमें. दिस हाउएवर डिफर फ्रॉम लाइसोसोम्स इन 2 ways. बट यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 ways में लाइसोसोम से ये डिफर करते हैं. वो मैं आपको बता दूं कि वो कौन सा है. पेरोक्सीसोम्स आर बीइंग फॉर्म्ड बाय बडिंग फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पेरोक्सीसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है. बट वहां आपने क्या देखा कि सिस्टर्ना, जो सिस्टर्ना पार्ट होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, उसके वेसिकल से बनता है क्या, लाइसोसोम बनता है. तो ये फर्स्ट डिफरेंस देख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहा है और वो बन रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स. क्लियर? सेकेंड डिफरेंस है पेरोक्सीसोम्स कंटेन ओनली सर्टेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स और ऑक्सीडेजेस. एग्जांपल peroxidase, D-amino acid oxidase and urate oxidase, instead of hydrolyzing enzymes which are the characteristic features of lysosomes. देख रहे हैं यहाँ पे जो एंजाइम्स है वो कौन कौन से एंजाइम्स है. पेरोक्सीसोम्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडेजेस होते हैं. ओके, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं वो है आपका पेरोक्सीडेज, डी-एमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंड यूरेट ऑक्सीडेज. क्लियर? These enzymes catalyze oxidation of amino, uric and lactic acids to synthesize hydrogen peroxide H2O2. ओके, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये सिंथेसाइज करता है, कौन सा, जो एंजाइम्स इसमें होते हैं, एंड कैटेलाइज एंजाइम विच डिकम्पोजेस H2O2. और कैटेलाइज भी कुछ एंजाइम्स को करता है जो फिर से H2O2 को डिकम्पोज करता है. दैट इज व्हाई दिस ऑर्गेनेल्स वेयर बैप्टाइज्ड पेरोक्सीसोम्स. इसलिए इसका जो नाम है वो बैप्टाइज किया गया पेरोक्सीसोम्स में किया गया था. क्लियर? तो ये इसके जो है डिफरेंसेस भी हो गए और उसके डेफिनेशन भी हो गए. चलिए अब इसके नंबर को हम लोग देखते हैं कि कितने नंबर्स इसमें होते हैं. अब हम लोग इसमें नंबर को डील करेंगे. ओके, कि कितने नंबर इसमें होते हैं. नंबर ऑफ पेरोक्सीसोम्स. द नंबर ऑफ पेरोक्सीसोम्स पर सेल वेरीज फ्रॉम 70 to 100. एक सेल में 70 to 100 पेरोक्सीसोम्स होते हैं.
how and where these are formed in the cells is not yet clearly understood. अभी तक कहाँ से ये फॉर्म होता है, कैसे बनता है, अभी तक क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है. Possibly this form as buds from cytoplasmic reticulum, but their enzymes are synthesized by ribosomes found free in the cytosols. तो राइबोसोम दो टाइप्स के होते हैं, एक फ्री होते हैं जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट रहेंगे, उससे इसका जो है वो सिंथेसिस होता है क्या, एंजाइम्स, बट ये फॉर्म होते हैं रेटिकुलम से. तो अभी क्लियरली इसका जो है वो मेंशन ही नहीं है, अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ है कि आखिर इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है. क्लियर. लाइफ स्पैन ऑफ पेरोक्सिसोम्स. द लाइफ स्पैन ऑफ पेरोक्सिसोम इज वेरी from 5 to 6 days. Okay, या इसको कह सकते हैं लाइफ स्पेन ऑफ पेरोक्सिसोम इज वेरी स्मॉल, दैट इज 5 or 6 days. Hence, old ones are regularly dissolved by autophagy and new ones are formed. तो ऑटोफैगी सुसाइडल बैग कहते हैं, इसलिए ऑटोफैगी से क्या होता है, खुद ये डाई हो जाता है और फिर उसके जगह पे न्यू जो पेरोक्सिसोम्स है वो बन जाते हैं. फंक्शंस, अब हम फंक्शंस देखते हैं. फंक्शंस ऑफ पेरोक्सिसोम्स. द एंजाइम्स ऑफ पेरोक्सिसोम्स आर रिलेटेड टू द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स. Purines, अब nitrogenous base है. Purines, beta oxidation of fatty acids, and to the biosynthesis of certain components of cellular membranes. Second function, in plant cells, peroxisomes cooperate with chloroplast in the process of photorespiration. These are the two functions. Clear? So these are the functions of peroxisomes. Now we will move on second topic, that is glyoxysomes. क्लियर. अब हम लोग ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देखते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स. ये छोटा है. ग्लाइऑक्सिसोम्स आर स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स फाउंड इन प्लांट्स, particularly in fat storage tissues of germinating seeds, some protista and also in filamentous fungi. They contain enzymes of glyoxylate cycle, which is concerned with conversion of fats to sugars. तो ये क्या होता है, ये स्लाइड पेरोक्सिसोम्स होते हैं. थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है. ये जो होंगे वो प्लांट के जर्मिनेटिंग सीड जितने होंगे सिर्फ उसी में प्रेजेंट होते हैं. ये कुछ प्रोटिस्टम्स में होंगे एंड फिलामेंटस जितने फंगी होते हैं, जितने फंगी फिलामेंटस होते हैं उन सभी में ये मौजूद होता है. ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं. क्लियर. इसका मेन जो फंक्शन आप कह रहे हैं या मेन स्पेसिफिक फीचर जो होता है वो क्या करता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, उसमें ये हेल्प करता है, उससे रिलेटेड होता है, जिसमें फैट को वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ओके, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम्स और वो फंगी में होता है. क्लियर. तो ये आपका कवर किया. अभी मैंने आपको बताया हूँ लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में. Clear? These are all membrane-bound cell organelles. Clear? Now we will see in next video. Thank you. Bye bye. Hello everyone. How are you? I think you are all well and enjoying my videos.